नहीं, जो हाटी वाला इशू है वो केंद्र सरकार ने और पार्लियामेंट ने और राष्ट्रपति ने जो है उसको स्वीकृति प्रदान की है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो राजपूत हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्जामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। जो भी हिंदुस्तान में जितने भी एसटी के एरियाज़ हुए हैं उसमें बेस डेट का मतलब कि कौन से साल से, जैसे कई जगहों में 1950 से है, इसमें बेस डेट नहीं थी। अगर हम इसको 2023 में इम्प्लीमेंट करते तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 20, 30, 40 सालों में ट्रांसगिरी क्षेत्र में बसे हैं और वो पंचायतों में भी उनका रिकॉर्ड है, मगर इसमें हाटी ट्राइबल का स्टेटस तो जो मूल रूप के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्शन तो हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि इसकी बेस डेट तय करके हमें बताई जाए। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, है तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, वो उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए उसमें। और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और वो और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उस जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। अब लॉ डिपार्टमेंट का मानना है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम अंडर सेक्रेटरी की लेटर को माने, तो ये भी क्लैरिफिकेशन के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र को लिखा हुआ है। अब जो आप ये जो कह रहे हैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है हमारे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको भेजा है उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन तो फाइनल नोटिफिकेशन होती है। अब एक अधिकारी की चिट्ठी को माने या फिर राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने, हिमाचल सरकार के आगे इट वाज अ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह था। तब अगर हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने तो एससी लोग भी इसमें, एससी लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है, जबकि एससी बरादरी ने इसका विरोध किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लैरिफिकेशन के लिए इसको भेजा गया है। हाई कोर्ट में बेशक इन्होंने पिटीशन की है मगर वो उन्होंने तो ये कहा है कि हमको एसटी का दर्जा नहीं चाहिए है। तो हिमाचल सरकार को, जो केंद्र सरकार क्लैरिफाई करके हिमाचल सरकार को भेजेगी, हिमाचल सरकार इसको तुरंत लागू करेगी। और हिमाचल सरकार और मैं खुद भी, क्योंकि मैं भी ट्राइबल एरिया से उस एरिया से हूँ, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा जो है वो मिले। सर, उसमें कहा गया कि बेसिकली ट्राइब्स को मिलता है, तो ये तो ऐसे हाटी तो उसमें ट्राइब है नहीं, तो जो दलील नहीं, वो तो सर्वे हुआ है ना इसका, तो जो इसको किया गया है वो तो सर्वे किया गया है और बहुत लंबे अरसे से ये मांग पिछले 50 सालों से चली हुई थी। इसकी सर्वे, इसकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी भी की है, बहुत सारे सर्वे किए, उस आधार पे किया गया है। तो अभी तो जब कोर्ट में मामला है, मगर ये कि एसटी जो एससी लोग हैं, एससी लोगों का विरोध नहीं है, मगर एससी के जो लोग हैं वो एसटी नहीं बनना चाहते हैं। और जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन है उसमें सभी कैटेगरी के लोगों को एसटी बनाया गया है, क्योंकि इसमें दुविधा है। और मैं खुद भी अब जो है जल्द जो है जो केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर है, मैं खुद भी मिलने जाऊंगा उनको और मैं कहूँगा भी आप इसको क्लैरिफाई जो कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति की जो अधिसूचना, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फाइनल। अब एक छोटे अधिकारी की लेटर को माना जाए या राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माना जाए, तो क्लैरिफिकेशन, जैसे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी हम उसको तुरंत लागू करेंगे। सर, क्या इसमें कोई मंशा तो नहीं है गलत केंद्र सरकार की, क्योंकि अगर इस तरह से कंप्लीट की गई है चीज़, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन कुछ और होती है, सेक्रेटरी कुछ और नोटिफिकेशन निकालते हैं? नहीं, प्रश्न यही तो प्रश्न है। अब लॉ ने यही तो ऑब्जेक्शन किया है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम एक अंडर सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन, अंडर सेक्रेटरी की लेटर को मानो, क्योंकि जो भी कोई नोटिफिकेशन, कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी किसी को दर्जा दिया जाता है, वो तो नोटिफिकेशन को फाइनल माना जाता है। अब वो अब डबल है इसमें। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेगी उसको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेगी हम इसको नोटिफाई कर देंगे। सर, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं और जो उसमें पिटीशन में है 40% वो दावा कर रहे हैं 40% है, क्या उनकी डिमांड जो है वो सही मानते हैं? देखो ऐसा ना, अब ये जो केस हाई कोर्ट में गया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि मैटर सब जुडिस है, मगर एससी लोगों का मानना सिर्फ ये है, एससी लोगों का विरोध नहीं है इसके प्रति,
उनका सिर्फ ये मानना है कि हम जो है एसटी नहीं बनना चाहते हैं। जो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, उनका विरोध नहीं हो जाता, हमने एसटी नहीं बना, क्योंकि उनको एसटी में जो इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन वो इट इज़ 4% फॉर क्लास 1 एंड फॉर क्लास 3 एंड क्लास 4, और 7.5% है क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए। मगर एससीज़ को ऑलरेडी 18% उनको रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन मिल रही है, तो वो 18% से 4.5% में नहीं आना चाहते। उनकी बात ठीक है, मगर अब दुविधा है इसमें तो दुविधा है। सर, एक एनजीटी का फरमान आया है, कुफरी जो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर जो घोड़ा चालक हैं 217 के आसपास घोड़े ही जो है वहाँ पर चल पाएंगे। 1000 से अधिक घोड़े वहाँ पर चल रहे थे और उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। और किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, मुझे अभी अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है किस तरह का एनजीटी का ऑर्डर आया है। एनजीटी के ऑर्डर का अध्ययन किया जाएगा और उसको हम देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। और अगर उसमें, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं, उनके हम इंटरेस्ट को हिमाचल प्रदेश सरकार प्रोटेक्ट करेगी। अगर इसमें रिव्यू करने की भी ज़रूरत पड़ी, या मान लो हायर कोर्ट में भी इसको अपील में जाने पड़ेगा, तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार जो रिव्यू में जाएगी और हम उसको अध्ययन करने के बाद जो है अगला कदम जो है उठाएंगे। निश्चित रूप पे हिमाचल प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, जो वहाँ के कारोबारी हैं, चाहे वो घोड़े, जिनके पास घोड़ा है या और कारोबार करते हैं, वी विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। सर, क्रशर चलाने पर पीछे रोक लगा दी थी सरकार ने, और अब जो क्रशर चालक है वो थोड़े परेशान हैं। कब तक शुरू होगा सर जो नदी किनारे? नहीं, जो क्रशर्स थे, वो जो कमेटी मुख्यमंत्री जी ने फॉर्म की थी, उस कमेटी ने सर्वे कर लिया है, बहुत सारी जगहों पे गई है, और उन्होंने शायद रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस वक्त अस्वस्थ हैं। और उसमें जैसे ही सीएम साहब को वो रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो लिया जाएगा। सर, 5 राज्यों में चुनाव जो है वो अभी हो रहे हैं, और ऐसे में जो विपक्षी दल हैं भाजपा, वो बड़ा मुद्दा बना रहा है। और वहाँ पर हिमाचल की जो गारंटियाँ हैं, 10 गारंटियाँ, वो पूरी नहीं हो पाई है हिमाचल में। वही मुद्दा वहाँ पर बनाया जा रहा है कि हिमाचल में जो कांग्रेस ने वायदा किया था वो पूरा नहीं किया है, और यहाँ पर भी जो गारंटी दे रही है वो भी पूरा नहीं। कौन कह रहा है कि हिमाचल सरकार ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की है? हमने सबसे बड़ी गारंटी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को पहली कैबिनेट में लागू करके की है। 1,35,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। नंबर 1 जो हमने गारंटी थी हमने पूरी कर दी है। दूसरा, हमने कहा था कि हम 10 गारंटियों में हमने कहा था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हाई लेवल का स्कूल बनाएंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्कूल पॉलिसीज आरम्भ कर दिए। ज़मीनों का चयनित कर दिया गया है। 18 चुनाव क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपए के हिसाब से उनको दे दिया गया है। हमने जो है और जो हमने गारंटीज़ की, तो अभी तो इस सरकार का कार्यकाल सिर्फ 9 महीने का हो गया है, और किसी भी सरकार का 9 महीने का कार्यकाल बड़ा नहीं होता है। ये तो हमारे आपदा आ गई हिमाचल प्रदेश में, आप सबको पता है पिछले 3 महीने से जो नुकसान हुआ है, कोई 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहाल करने में करोड़ों रुपए लग गया है। आज हमारी प्रदेश की वित्तीय स्थिति, हालत हमारी ठीक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हमने विकास कार्यों में हिमाचल प्रदेश को आगे लिया। और निश्चित रूप से जो हमने गारंटियाँ की हैं, गारंटियाँ हमने जो की है, जैसे महिलाओं को 1,500 रुपये देने वाली बात है, निश्चित रूप से समय आने के साथ हम उनको इन गारंटियों को हमने पूरा करेंगे। अब वो गारंटी हमने ये थोड़ी कहा था कि हम पहले ही 6 महीने में करेंगे। वो गारंटीज़ तो हमने पूरे 5 साल में पूरी करनी है, और निश्चित रूप में हम इसको 5 सालों में हम इसको पूरा करेंगे। सर, रोजगार देने पर भी गारंटी दी गई थी, कितने बेरोजगारों को अभी तक रोजगार दिया गया? नहीं, हिमाचल प्रदेश में देखो, अभी तक हमने कैबिनेट ने 10,000 से अधिक पोस्टें स्वीकृत की हैं। कैबिनेट में 10,000 से, जिसमें से 6,000 के करीब तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में की है। और अब क्योंकि सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया हुआ था, वहाँ पे पेपर बिका करते थे, सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड भंग कर दिया था, क्योंकि क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियाँ जो हैं वो रुकी हुई थी। मगर अब अब सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को बहाल कर दिया गया है। हम इस साल में ही कोई लगभग 20,000 नौकरियाँ जो हैं 10,000 स्वीकृत कर दी है, और बैच वाइज भी मेरे ख्याल कोई 2-2.5 हज़ार के करीब बैच वाइज भर्तियाँ भी जो वो हो चुकी हैं। निश्चित रूप से हमने जो कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में पहले 1 साल में 20,000 भर्तियाँ करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल 10,000 12,000 के करीब हम भर्तियाँ मतलब कर चुके हैं, या हमारा प्रोसेस जो है आरंभ हो चुका है। तो बल रख की जो हाई पावर कमेटी की बल रख की आज हमारी 4 बजे मीटिंग है, और निश्चित रूप में हमने उसको तेज़ी उसमें किस तरह से आए, हमने
पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया है। आज हम रिव्यू करेंगे कि वो जो हमने पैसा दिया है और रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का है, पानी का है, किस स्टेज पे पहुंचा है, वो आज उसकी हमने मॉनिटरिंग करनी है। ओके जी, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।